मैं विक्की सौरभ स्वागत करता हूं आप सभी का सत्येंद्र ITI के डिजिटल लर्निंग क्लास में। आज का हमारा विषय है उद्यमिता के सैद्धांतिक मुद्दे। आज हम लोग जानेंगे कि किसी उद्यमिता के सिद्धांत क्या हैं। सबसे पहले जोखिम भरा। एक व्यवसाय बहुत जोखिम भरा होता है। उद्यमी को चाहिए कि वह इन जोखिमों को ध्यान में रखकर अपने व्यवसाय को सफल बनाए। किसी भी व्यवसाय या उद्यम में लाभ तथा हानि दोनों होते हैं, लेकिन हानि के कारकों में बहुत ऐसे कारक हैं जो कि उद्यमी को जोखिम उठाने से हो सकते हैं। इसलिए एक उद्यमी को चाहिए कि वह जोखिम उठाने वाले कदम ऐसे उठाएं कि साहस के साथ उन मुद्दों को पूरा कर सके। जैसे बढ़ती प्रतिस्पर्धा। किसी व्यवसाय में स्पर्धा होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी वह व्यवसाय बहुत आगे तक जाता है। और जब आप कोई व्यवसाय करते हैं, कोई उद्यम करते हैं, तो आपके आसपास के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा का बढ़ना बहुत लाजमी है। इस दौरान आप ध्यान रखते हैं कि लोग आपके व्यवसाय से कुछ बढ़ चढ़ के अपने उत्पाद को बेचते हैं और आप उस प्रतिस्पर्धा में पीछे ना हो जाएं, इसलिए आप उन मुद्दों को ध्यान में रखें। दूसरा है कच्चे माल की कमी। कच्चे माल की कमी भी बहुत जोखिम भरी हो सकती है। अगर आप अपने व्यवसाय में, अपने उद्यम में कच्चे माल की आपूर्ति पूरी नहीं करते हैं तो आपका व्यवसाय बहुत जोखिम भरा हो सकता है। इस दौरान यह बिल्कुल ध्यान रखें कि आपके कच्चे माल की आपूर्ति पूरी होती रहे, ताकि आप व्यवसाय में पीछे ना छूट जाएं। एक कहावत है, फॉल 7 टाइम्स स्टैंड अप 8। अर्थात अगर आप बार बार भी असफल हो रहे हैं तो अपने प्रयासों को जारी रखें, ताकि आप अंततः सफलता प्राप्त कर सकें। अब इन मुद्दों में दूसरा है नवाचार, इनोवेशन। नवाचार से आशय कुछ नया तथा भिन्न करने से है, अलग करने से है। उद्यमी सदैव ही उपभोक्ताओं की ज़रूरतों और बाज़ार की मांग को ध्यान में रखते हुए कुछ नया तथा कुछ अलग करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। इस दौरान वे अपनी क्षमता का उपयोग करके बाज़ार को कुछ नया उत्पाद देने की चेष्टा करते रहते हैं। उपभोक्ताओं के संतोष और बदलती ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए उद्यमी ऐसा करते हैं और नए नए उत्पाद को बाज़ार में लेकर के आते हैं, ताकि उपभोक्ता अपनी ज़रूरत के अनुसार उनका उपयोग कर सके। उदाहरण के स्वरूप हमारे देश के उद्योगपति रतन टाटा, जिन्होंने देश को ढेर सारे उत्पाद दिए हैं, इनमें कार इनका महत्वपूर्ण जो है उत्पाद है। कार बनाते हैं और उन कार को जो है देश में चलाते हैं। तो बहुत मध्यम वर्गीय परिवार ऐसे हैं जिन्हें कार लेने का सपना है, और इन्होंने उनके सपने को साकार किया है छोटी छोटी कारें बना के, कम कीमतों पर अपने कार को बिक्री करके। तो इनसे हम सीख सकते हैं कि उद्योग में नवाचार कितना महत्वपूर्ण है। आगे बात करते हैं उद्यमी की भूमिका एवं कार्य के। उद्यमी की भूमिका एवं कार्य। किसी देश की अर्थव्यवस्था में उद्यमी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने में उद्यमी का बहुत बड़ा योगदान है। अगर उद्यमी व्यवसाय ना करते तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था बहुत पीछे रह जाती। इसलिए अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में उद्यमी का बहुत बड़ा योगदान है, जिससे देश विकासशील होते जाता है और निरंतर कार्य करता रहता है।
उद्यमी के कार्यों को समझते हैं ताकि उनकी भूमिका और स्पष्ट हो सके। उनके कार्य हैं निर्णय संबंधी। उद्यमी किसी उद्योग के आरंभ में ही इस कार्य को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से निभाते हैं, अर्थात वो अपने उद्योग के शुरुआत में बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं ताकि उनका उद्योग सफल हो सके। दूसरा है उद्यम चयन। अपनी रुचि और क्षमताओं के अनुसार उद्यमी अपने उद्योग का चयन करते हैं। अगर आपको किसी कार्य में रुचि होगी तो आप निश्चित ही उस कार्य को सफल बनाएंगे। ठीक उसी प्रकार उद्यमी भी अपनी क्षमताओं और अपनी रुचि के अनुसार ही व्यवसाय का चयन करते हैं और उनमें अपने पूरे मन को लगाकर उस व्यवसाय को सफल बनाते हैं। तीसरा है उत्पाद चयन। अगर आप गलत उत्पाद का चयन कर लेते हैं तो यह आपके व्यवसाय को विफल कर देगा। आप अपने बाज़ार की मांग के अनुसार, आसपास के क्षेत्र के लोगों की मांग के अनुसार ही अपने व्यवसाय में अपना उत्पाद का चयन करें और निरंतर उसे ही बनाने का प्रयास करें ताकि वह आपके व्यवसाय को सफल बना पाए। फिर है उत्पाद का पैमाना। उद्यमी यह निर्णय खुद लेता है कि अपने उत्पाद को वह कितने पैमाने तक विकसित कर सके। वह अपने उत्पाद को छोटे स्तर पर बनाए या बड़े स्तर पर, क्योंकि उस क्षेत्र के विकास और उस क्षेत्र की मांग के अनुसार ही वह अपने उत्पाद को बनाता है। अगर आप अपने उत्पाद को बहुत बड़े स्तर पर बनाएंगे और वहाँ मांग की आपूर्ति बहुत कम होगी तो यह आपके व्यवसाय को जल्दी ही विफल कर सकता है। नेक्स्ट है स्थान का निर्धारण। उद्यमी के जीवन में यह बहुत महत्वपूर्ण बिंदु होता है, क्योंकि अगर आप अपने व्यवसाय के लिए स्थान का निर्धारण ही गलत करेंगे तो वह आपके व्यवसाय में ढेर सारी कठिनाइयों को लाएगा। जैसे कि कच्चे माल की आपूर्ति के लिए अगर आप बहुत दूर अपने व्यवसाय को लेके जाएंगे तो वहाँ कच्चे माल की आपूर्ति पूरी तरह से नहीं हो पाएगी, वहाँ पे आपको उपयुक्त श्रम नहीं मिल पाएगा, साथ ही परिवहन की भी बहुत दिक्कतें होंगी। इसलिए अपने स्थान का निर्धारण करते समय यह बिल्कुल ध्यान रखें कि आपके श्रम की आपूर्ति वहाँ हो सके और आपके स्थान के लिए परिवहन वहाँ उपयुक्त हो और कच्चे माल की आपूर्ति पूरी हो सके। नेक्स्ट है साधनों का अनुकूलतम उपयोग। साधनों का अनुकूलतम उपयोग एक उद्यमी को करना चाहिए। ऐसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि अगर अपने वो साधनों का अनुकूल उपयोग करेंगे तो न्यूनतम लागत में ही ज़्यादा फायदा कर सकेंगे। नेक्स्ट है वितरण संबंधी। उद्यमी को अपने वितरण संबंधी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि वह अपने उत्पाद को आसानी से लोगों के बीच वितरित कर सके। अगर इसमें कठिनाई आएगी तो लोग आपके उत्पाद को जल्दी नहीं खरीद पाएंगे और उससे आपके व्यवसाय में कठिनाई आ सकती है। नेक्स्ट है जोखिम संबंधी। जैसा कि शुरू में ही आपको बताया कि एक उद्यमिता बहुत जोखिम भरा होता है, इसलिए एक उद्यमी को चाहिए कि वह जोखिम उठाने में आगे हो और उस जोखिम को उठा के अपने उत्पाद को बाज़ार में लाए ताकि लोग उस उत्पाद को ले और उनका व्यवसाय सफल हो सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।